गए हैं, है ना। तो मतलब हिडन फैक्ट्स हैं वो रामायण के बारे में, तो उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं। और जो है मैं आप सबके लिए जो है एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि हम प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको सेशन को आज करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मुझे बता सकते हैं सिर हिला के कि आपको ये दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, थैंक यू थैंक यू। मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ जी। सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? ठीक है, सीन स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ओके। यस, तो हम आज का जो है सत्र शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम भगवान राम का और उन सबका जो है गुणगान करने का प्रयास करेंगे। उनका हम मंत्र बोलेंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। तो रामायण जो है, रामायण के जो है उसमें वाल्मीकि जी जो हैं इसके जो है रचयिता हैं रामायण के। और उन्होंने जो है इसकी रचना कैसे करी, इसके पीछे जो है बड़ी ही दिलचस्प जो है एक कथा आती है कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वाल्मीकि जी का जो पास्ट था वो क्या था। वाल्मीकि जी जो है पहले क्या थे, रत्नाकर थे। और वो जो है व्याध थे, एक अर्थात एक शिकारी थे। और उनका कार्य जो था वो मतलब लोगों को कष्ट पहुंचाना था, उनको मारना था, इस तरीके का वो कार्य करते थे। और उनकी जो है एक बार उनको संयोग से सुयोग से उनको जो है नारद जी जो है उनको मिले। और नारद जी के दर्शन से, भक्तों के जो दर्शन से उनको कैसे उनके जीवन का कार्य जो है कायाकल्प हो गया, किस प्रकार वो बदल गए, ये जो है हमें यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि एक कैसा भी निकृष्ट व्यक्ति हो, किसी भी पतित अवस्था में हो, लेकिन अगर वो भक्तों का संग करता है तो कैसे वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद पर बैठ सकता है, उससे जो है भगवान इतनी विशेष सेवा ले सकते हैं। तो ये वाल्मीकि जी के जो चरित्र से हमें समझ में आता है कि उन्होंने जो है एक बार वो जो है मैं पहले उनका पास्ट बताती हूँ कि उनको जो है जब उनके मुख से, क्योंकि नारद जी ने उनको बोला कि जो है आप जो है राम राम के नाम का जो है वो करिए, आपने इतने पाप किए हैं और जब आप राम नाम का उच्चारण करेंगे तो आपके सारे पापों का हनन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इतने पाप किए थे, जीवन भर उन्होंने मरा मारो 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 ही किया था, तो उनके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था। मतलब बहुत जो पापी व्यक्ति हो उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। तो जो है क्योंकि नारद मुनि तो बहुत एक्सपर्ट प्रीचर हैं, इतने महान वैष्णव हैं, तो उन्होंने क्या ट्रिक दी
कि उन्होंने उनको बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे मुख से राम नाम नहीं निकल रहा तो तुम जो है मरा मरा ही बोलो, अगर तुम मरा मरा ही बोलोगे तो भी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राम 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 हो जाएगा कंटिन्यूअसली, है ना। और उसी नाम का जो है उच्चारण करते 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 जो है उन्होंने जो है रत्नाकर वो हैं और वो कैसे वाल्मीकि बन गए, है ना। तो एक बार जो है जब ये नारद मुनि ये कहकर उनको मतलब ये मंत्र दे के उनको चले गए, राम का नाम दे के चले गए, तो उसके कुछ समय बाद जो है नारद मुनि वहीं से गुजरे और वो जो है उसी स्थान से गुजरे और उन्होंने देखा कि कहीं से जो है राम 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 की बड़ी आवाज आ रही है, लगातार भगवान के राम के नामों का उच्चारण कोई कर रहा है बड़े प्रेम से और बड़े आदर से। तो उन्होंने देखने का प्रयास किया, उन्हें कोई नजर नहीं आया और वो और नजदीक आए कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने देखा कि एक जो है मिट्टी का टीला था, मिट्टी का एक टीला जो है था जिसमें कि चींटियां जो है उन्होंने अपने अपने घर बना लिए थे। तो ऐसे मिट्टी के टीले के पास आके देखा उन्होंने कि वहां से आवाज आ रही है। तो जब उन्होंने उनको हटाया और तब जो है वहां से वाल्मीकि जी जो है मतलब उसके पीछे वो छुप गए थे। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इतनी तपस्या करी, इतना भगवान का नाम लिया कि एक ही स्थान पर बैठकर कि जो है मिट्टी से जो है इस तरह जो है वो घर बन गया था उनके पूरे शरीर के ऊपर। और जब वो वहां से उनको निकाला गया तो इसीलिए उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ गया, क्योंकि वाल्मीकि का यही अर्थ होता है कि जो जो मिट्टियों की ये जो बाम्बी से जो प्रकट हो वो वाल्मीकि कहलाता है। तो वाल्मीकि शब्द का ये अर्थ है, इसीलिए उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ गया। तो एक बार वाल्मीकि मुनि जो है स्नान करने जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी में। तो वो स्नान जैसे करने के लिए नदी में घुसे तो उन्होंने देखा कि एक क्रॉंच पक्षी जो है, एक नर और मादा, ये दो जो हैं ये आपस में जो है प्रेम व्यवहार कर रहे हैं। तो बड़े खुश थे वो जो दोनों क्रॉंच पक्षी, और उनको जो है एक शिकारी ने जो है उनको भेद दिया, तीर से भेद दिया। तो उसमें से जो नर जो था उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो मादा जो थी वो बड़ी जो है निरीह अवस्था में जो है दुख से चिल्लाने लगी, मतलब बहुत पीड़ित हो गई। तो ये देखकर जो है इनके वाल्मीकि ऋषि के मुख से एक ऐसा जो है अभिशाप निकला, एक श्राप निकला। और वो जो है उन्होंने बोला कि हे शिकारी, तुमने इनको ऐसे समय पे बीध दिया है जब वो जो है प्रेम व्यवहार कर रहे थे या इतने आपस में प्रेम में मग्न थे, उस समय तुमने उनको जो है इतनी पीड़ा पहुंचाई और तुम्हारा भी ऐसे ही अनिष्ट हो, इस करके इस प्रकार उनके मुख से इस तरह निकला जो। लेकिन ये जो श्लोक निकला बाद में उन्होंने विचार किया कि ये जो श्राप था ये एक श्लोक की फॉर्म में निकला था और ये बहुत ही मधुर, मतलब एक श्लोक की तरह था। वो सारा दिन उसी के बारे में विचार करते रहे, तभी जो है उनके पास ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी वहां आए। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मतलब रामायण कैसे प्रारंभ हुआ उसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको मैं बता रही हूँ। तो रामायण ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आज जो सवेरे जो तुम्हारे मुख से जो वो श्राप निकला था, वो जिस श्लोक की जो है फॉर्म में निकला था, वो जो है मैंने ही तुम्हारे मुख पर जो है सरस्वती जी को विराज किया था और वो इतना महान जो तुमने रचना करी आज सवेरे। तो तुम्हें जो है मैं ये मतलब वो देता हूँ, आदेश देता हूँ कि तुम जो है भगवान राम के चरित्र का जो है आप जो है लिखिए, उसको लिखिए। और भगवान राम के, तो इन्होंने कहा कि मैं तो जो है कुछ भी नहीं जानता हूं उनके बारे में, या मुझे कैसे पता चलेंगी उनकी लीलाएं और ये। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वो सारी लीलाएं जो हैं भगवान की कृपा से सब कुछ तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगी। और वो लीलाएं, उनके पीछे क्या भाव था, उनके पीछे क्या इमोशंस थे, वो सब भी तुम्हारे को जो है भगवान की कृपा से सब कुछ तुम्हें रिवील होगा और तुम जो है उनको लिखना प्रारंभ कर दो। तो उन्होंने जो है उनको लिखना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने जब कंप्लीट किया तो वो 24,000 जो हैं उसमें उन्होंने श्लोक रखे और वो बिल्कुल श्लोक उसी धुन पर थे, उसी मीटर पे थे जो श्लोक उनसे उस दिन निकला था उनके मुख से, उसी फॉर्म में और उसी बिल्कुल मीटर में, उसी धुन में जो है बाकी सारे श्लोक भी रचे गए। 24,000 इसमें श्लोक हैं, 640 इसमें अध्याय हैं और 6 किताबों के फॉर्म में जो है ये रामायण लिखा गया, जिसको हम कांड भी बोलते हैं। अयोध्या कांड, बाल कांड, है ना, सुंदर कांड, उत्तर कांड, युद्ध कांड, इस तरह बहुत सारे जो है कांड हैं। तो इस तरह उन्होंने इस फॉर्म में लिखा। तो अब जो है उन्होंने लिख तो दिया और अब वो सोचने लगे कि मैं इसके लिए क्या करूं, जो इसका प्रचार प्रसार कैसे करूं। तो उस समय जो है उनके आश्रम में सीता महारानी थी वहां पर और जो है
उनके पुत्र लव और कुश भी थे, और वो जो थे सब छोटे बालक के रूप में थे, और वो जो है बालक इतना सुंदर जो है गीत गाते थे और हर चीज में इतने एक्सपर्ट थे। तो जब वाल्मीकि जी ने देखा कि ये इतना मधुर गायन करते हैं, तो उन्हीं को उन्होंने चुना, और उनको ही चुना उन्होंने कि ये बहुत सुंदर, और उनको सब याद करा दिया, पूरी रामायण उनको याद करा दी। और वो जो दो बालक थे वो पूरे जो है सब जगह जा जाके और उन्होंने जो है इसका जो है गायन करना शुरू कर दिया, और सब इतने मंत्रमुग्ध होकर ये सुनते रहते थे, ऐसे सुनते थे सब मंत्रमुग्ध होकर, और सब उनको आशीर्वाद देते। जो ऋषि मुनि थे वो भी ऐसे हो जाते थे, बिल्कुल जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे सुनकर, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको बहुत सारे उपहार दिए, आशीर्वाद दिया। और एक ऋषि ने तो उनको ये आशीर्वाद दिया कि आज जो ये तुम जो गा रहे हो, ये जिसके बारे में गा रहे हो, एक दिन उसी व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात होगी, अर्थात भगवान राम से ही तुम्हारी जो है मुलाकात होगी। तो इस प्रकार जो हम एक दिन क्या हुआ, जब वो गा रहे थे तो भगवान राम के जो है भगवान लक्ष्मण जी ने उनको गाते हुए सुना, तो उन्होंने भगवान राम को बताया, तो भगवान राम ने उनको इनवाइट किया कि आप जो है सुनाइए, और सबको बोला और भगवान राम ने कि ये जो रामायण है ये महान जो है चरित्र के जो सब हैं, महान विभूति जो हैं, उन सब का ये जो है वो है, मतलब कहना चाहिए उनके बारे में ये पूरा ग्रंथ है, तो सब लोग सुनिए। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि ये मेरे बारे में है, उन्होंने कहा कि ये सबके बारे में, और बहुत महान जो व्यक्तित्व हैं उनकी ये चर्चा है। यानी कि वो सीता महारानी के बारे में कहना चाहते थे। तो इस तरह जो है जब उनके बारे में गाया जा रहा था, उनके जब दरबार में लव और कुश ने ये गाया, तो इतना मतलब सब इंटरेस्टिंग वे में सुन रहे थे और इतना आनंद ले रहे थे। और बताया जाता है कि वहां पर जो है दरबार में सब आनंद लेके सुन रहे थे, और एक कोई ताली पीट के खुश हो रहे थे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के खुश हो रहे थे। और भगवान राम का जो दरबार बताया जाता है वो 18 मतलब सीढ़ियां ऊंचा था। तो भगवान राम वहां बैठे हुए थे, सारे दरबारी नीचे बैठे हुए थे, है ना। तो वहां जब भगवान राम सुन रहे हैं, सारे सबको देख रहे हैं कि सब इतना आनंद ले रहे हैं, तो भगवान राम को वहां अकेलापन महसूस हुआ। तो वो धीरे 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 वो एक एक सीढ़ी नीचे उतर गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। भगवान राम ने अपने आभूषण और उन सबको ऐसे पकड़ लिया चुपचाप, और धीरे धीरे नीचे आ गए कि किसी को डिस्टर्ब ना हो और किसी को पता भी ना चले। और वो जो है वहीं उनके बीच में ही आके सुनने लगे, और पता भी नहीं चला, सब इतने मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। और भगवान राम को ही एक व्यक्ति ने जो है मतलब इतने मग्न हो गए कि उनको ही कंधे पे जो है हाथ मार के, और उन्हीं से इस प्रकार मतलब मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। और बाद में जब सबने देखा कि भगवान राम कहाँ है, दरबार की तरफ उधर देखा सिंहासन पे, तो भगवान राम नहीं थे और उनके बीच ही खड़े थे। मतलब ये है रामायण का इफेक्ट, मतलब ये यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये है कि रामायण वो है जो भगवान राम को भी आकृष्ट करता है। तो इसीलिए हमें जो है भगवान राम को अगर अपने हृदय में हम आकृष्ट करना चाहते हैं, तो हमें जो है रामायण का आश्रय लेना चाहिए, और हमें जो है रामायण की कथा को सुनना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे रामायण की जो है विशेषता है। अब जो है फिर ये जो है लव कुश जो अब सुना रहे हैं, उसी फॉर्म में हम भी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो है अयोध्या के बारे में बताते हैं कि अयोध्या जो है किस प्रकार एक ऐसा, अयोध्या मतलब अयुध्य जिसे जीता नहीं जा सकता, इतना महान वो राज्य था। दशरथ जो थे इतने महान राजा थे, और वो जो है सारे राजा दो जो थे उन्हीं की छत्र छाया में थे, और वो जो है इतने महान राजा थे। और बताया जाता है कि वहां पे इतना ऐश्वर्य था अयोध्या में, और वहां पर कोई भी गरीब नहीं था, और ना ही कोई अपने घर में ताले लगाता था, ना तो कोई वहां भिखारी था, और ना कहीं कोई अपने घरों में ताले लगाता था। इस प्रकार सब संपन्न थे कि कोई किसी के बारे में, अपने घर में उनके इतना कुछ होता था कि उन्हें कहीं ना तो चुराने की आवश्यकता पड़ती थी, और ना ही कोई भिखारी मिलता था जो कि उसको किसी को कुछ देना पड़े। सब इतने संपन्न थे, ये अयोध्या की विशेषता बताई जाती है। और जो है पूरा नगरी में सब सुख संपन्न में रहते थे, दशरथ को पिता की तरह मानते थे, और दशरथ उन्हें संतान की तरह मानते थे। और बताया जाता है कि उन वहां जो इतने महल थे, 2 करोड़ के लगभग महल थे अयोध्या में, और सब जो है मणियों से विभूषित थे, मतलब इतना जो है वहां का ऐश्वर्य था। अब दशरथ के बारे में बताते हैं कि दशरथ जो है उनका नाम, ये उनका नाम नहीं था, ये उनको टाइटल प्राप्त हुआ था देवताओं से। उनका नाम जो था नेमी था, राजा नेमी। और दशरथ जो है उनको कैसे प्राप्त हुआ ये टाइटल, इसके पीछे भी एक कथा आती है कि एक बार जो है मतलब दशरथ इतने शक्तिशाली राजा थे कि देवता जो है वो भी उनसे हेल्प मांगने के लिए आते थे। तो एक बार शंबरासुर जो है राक्षस, वो बहुत उसका आतंक फैल गया था। तो देवता जो है
वो दशरथ के मतलब नेमी राजा के जो है महल में आए और उनको कहा कि हमें आपकी आवश्यकता है, आप हमारी सहायता कीजिए। तो दशरथ जो नेमी थे वो जो है वहाँ उसके शंबरासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया, और शंबरासुर जो था वो इतना मतलब उसको मैजिकल पावर्स थी, उसमें इतनी ताकत थी कि उसने अपना 10 रूपों में विस्तार कर लिया। और 10 रूपों में दशरथ को ये पहले पता नहीं था, और जब उन्होंने युद्ध में गए तब उनको पता चला कि ये तो अपना 10 रूपों में विस्तार कर सकता है। तो एक बार जब पहली बार जब उनको पता चला तो उनकी ऐसी अवस्था हो गई कि 10 तरफ से जो है उनके ऊपर जो है बाणों का प्रहार होने लगा और वो संभाल नहीं पाए। और उनकी जो रानी केकई थी वो उनकी जो है सारथी बनी हुई थी, तो वो जो है जैसे ही मूर्छित हो गए नेमी राजा, तो वो जो है अपने राजा को जो है तुरंत वहां से जो है अपने रथ को ऊपर आकाश में उड़ाकर और जो है उनकी जान उसने बचाई। और वही वो समय था कि उसके बाद जो है वो नेमी राजा ने दशरथ ने अर्थात इतना प्रसन्न होके उनको जो है वरदान दिए कि तुम जो है वरदान मांगो। उसके बाद फिर दोबारा जब उनको होश आया तो वो जो है दोबारा युद्ध में पहुंचे और वहां जो है उन्होंने शंबरासुर के खिलाफ जो है बड़ी उससे दृढ़ता से जो है युद्ध किया और उसको हरा दिया। और उनका जो रथ जो है इस प्रकार घूम रहा था कि जैसे 10 दिशाओं में वो घूम रहा था, 10 प्रकार से 10 तरफ से जो अटैक हो रहा था उसको जो है राजा नेमी जो है पूरी तरफ से उसका वो कर रहे थे, मतलब प्रकार कर रहे थे, उसका प्रहार कर रहे थे उसका। तो जो है इसीलिए और फिर अंत में उन्होंने शंबरासुर को मार दिया। तब जो है देवताओं ने उनका नाम जो है दशरथ दिया कि जिनका रथ जो है 10 दिशाओं में विजयी होता है, तो इसीलिए वहां से उनका नाम जो है दशरथ पड़ा। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो जो है इतने दुखी थे कि उनको कोई पुत्र नहीं था। उनकी पुत्री थी एक, और उनकी जो है ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम सुनते हैं कि सिर्फ उनकी 3 रानियां थी, उनकी ये 3 मुख्य रानियां थी, वैसे उनकी 353 रानियां थी। और ये ऐसा ये भी हम पूछ सोच सकते हैं कि भाई इतनी सारी उन्होंने ब्याह क्यों किए, तो इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि परशुराम जो थे उन्होंने उस समय जो है क्षत्रियों का जो है वो वध कर रहे थे। उन्होंने 21 बार जो है क्षत्रियों से हीन कर दिया था पूरी सृष्टि को। तो लेकिन एक कंडीशन थी, तो राजा जो दशरथ थे उन्होंने परशुराम से बचने के लिए कि परशुराम के द्वारा उनका वध ना हो, इसीलिए जो है क्योंकि परशुराम जी की एक कंडीशन थी कि अगर कोई राजा शादी कर रहा है या उसका ब्याह हो रहा है तो वो जो है उस क्षत्रिय राजा को जो है मृत्यु नहीं देते थे, उनका मतलब वो नहीं करते थे, उनकी वध नहीं करते थे उनका। तो राजा दशरथ ने ये जो है ये उपाय सोचा, जब भी उनको पता चलता था कि परशुराम आने वाले हैं तो वो जो है किसी जो है राजकुमारी से अपना ब्याह रचाना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार वो 353 बार जो है उन्होंने परशुराम जी से अपनी जान बचा ली। तो ये रीजन था कि उनकी इतनी रानियां थी, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक बेटी थी शांता, जो कि सबसे बड़ी मतलब थी, भगवान राम और बाकी सबसे भी बड़ी थी वो। और वो जो है उन्होंने अपने ही फ्रेंड रोमापाद को जो है, क्योंकि वो भी जो है संतानहीन थे, उनको जो है ये गोद दे दी थी। ये है इस प्रकार। तो आगे देखते हैं हम कि रावण के बारे में और जो इन सब का जो है इनके भी इतिहास के बारे में समझते हैं हम कि रावण का अर्थ होता है वो जो कि दूसरों को रोने का कारण बने, दूसरों को रुलाता है। लेकिन रावण का नाम पहले ये नहीं था, ये उनके बहुत सारे अत्याचारों के बाद उनकी इस चीज को देखकर जो है उनको इस तरह नाम दिया गया। लेकिन उनका पहले नाम क्या था, जो दशग्रीव या दशानन। और वो किनके पुत्र थे, विशर्वा ऋषि के और केकशी जो राक्षसी थी। ऋषि विशर्वा जो थे वो ब्राह्मण थे, और केकशी जो थी वो राक्षस कुल से थी, और वो राक्षस सुमाली की बेटी थी। तो राक्षस सुमाली ने बड़ी ट्रिक से जो है अपनी बेटी केकशी को कहा कि तुम जो है ब्राह्मण जो है विशर्वास जो है उससे जाके तुम ब्याह करो, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे कुल में इस प्रकार का राक्षस पैदा हो जिसमें राक्षसों के गुण हो और ब्राह्मण के भी गुण हो। तो इस प्रकार उन्होंने विशर्वा से शादी करके केकशी ने जो है उनको ठगा। तो जब बाद में जब विशर्वा को ये बात पता चली कि भाई इनका मोटिव क्या है, तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी केकशी को जो है श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो है खून पीने वाले राक्षस जो है तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, है ना। तो उसी के फलस्वरूप जो है ये दशग्रीव, कुंभकर्ण और जो है शूर्पणखा जो है उनके गर्भ से जो है पैदा हुए। तो लेकिन बाद में जब केकशी ने क्षमा मांगी कि आप नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, तब उन्होंने विशर्वा ने उनको जो है ये वरदान दिया कि तुम्हारे कोख से
एक भक्त भी पैदा होगा जो कि विभीषण है। तो इस प्रकार फिर बाद में जो है केकशी ने एक जेलस मदर, क्योंकि राक्षस गुण थे उन्होंने, तो उन्होंने जो है, और विशर्वा की जैसे और भी पत्नियां थी, तो उनका एक विशर्वा का पुत्र कुबेर भी था। और कुबेर जो है वो जो है उस समय लंका जो थी कुबेर के उसमें थी, पोजेशन में थी, और पुष्पक विमान भी कुबेर के उसमें था। तो जब कुबेर आते थे विशर्वा से मिलने तो केकशी जो है बहुत ही जलन महसूस करती थी, और वो उन्होंने वही जलन जो है अपने बच्चों के अंदर भी इम्बाइब कर दी। जैसे माता पिता होते हैं वही गुण जो है बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है बचपन से ही अपने बच्चों को ये जो है वो डाल दिया कि तुम्हें जो है लंका को छीनना है, तुम्हें जो है पुष्पक विमान को छीनना है, तुम्हें कुबेर से बड़ा बनना है, इस तरीके। और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि तुम जाओ और ब्रह्मा जी की जो है वो करो, ब्रह्मा जी से जो है उनकी जो है तपस्या करो। तो वो सारे बच्चे जो हैं ब्रह्मा जी के पास की तपस्या करने लगे। तो रावण जो है, रावण अर्थात उस टाइम दशग्रीव था वो, तो दशग्रीव ने जब उनको प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी वरदान देने आए। तो ब्रह्मा उसने क्या मांगा कि मैं जो है मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो मैं तुम्हें क्या अमर होने का वरदान दे सकता हूँ। तो दशग्रीव ने बहुत ही इंटेलिजेंट वे में उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी से ट्रिक से निकलवा लेता हूँ, जैसे हिरण्यकशिपु ने भी किया था। तो उसने कहा, क्या कहा कि ना तो मैं किसी देवताओं से मरूं, ना मैं ऋषियों से मरूं, ना मैं गंधर्व मुझे मार पाए, ना किन्नर मार पाए, ना राक्षस मार पाए, ना कोई नाग मुझे मार पाए। और इस प्रकार उसने जो है ये वरदान मांग लिया। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि ठीक है, जो है अभी इसमें कुछ लूप होल रह गया है। वो बड़े प्रसन्न हुए कि ठीक है, ओके डन, उन्होंने जो है वरदान दे दिया। तो इसमें जो है एक क्या रह गया था, क्योंकि दशग्रीव जो है उसको अपने ऊपर इतना अहंकार था, उसको ये लगता था कि मनुष्य और ये वानर ये तो कुछ भी नहीं, इतने नेग्लिजिबल हैं, इतने इनसिग्निफिकेंट हैं, इनके लिए उसने रखा ही नहीं स्कोप, इसके बारे में उन्होंने मांगा ही नहीं कि भाई वरदान में अपने इनको स्थान ही नहीं दिया। तो यही जो है एक लूप होल रह गया है ना। और फिर जो है अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जो बच्चे हैं ये कुछ मुझसे इस तरीके की चीजें मांगेंगे, तो वो अलर्ट हो गए। तो जब इनका कुंभकर्ण के मांगने का समय आया तो उन्होंने कुंभकर्ण की जिह्वा पर जो है सरस्वती को बिठा दिया, और कुंभकर्ण ने क्या मांगा कि मुझे इंद्रासन मिल जाए। तो इंद्रासन की जगह कुंभकर्ण के मुख से क्या निकला, निद्रासन। ऐसा स्लिप ऑफ टंग कर दिया ब्रह्मा जी ने कि वो जो है निद्रासन निकला। और वो जो है हमेशा के लिए, बाद में वो बड़ा पछताया कि मैं तो सोया ही रहूंगा हमेशा। बाद में बहुत प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, मैं इसको पूरा तो बदल नहीं सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ, तुम 6 महीने जगोगे, 6 महीने सोओगे। इस प्रकार जो है उनको करा। और शूर्पणखा जो है उसने तो क्या मांगा कि मैं जो जिस प्रकार अपना जो है रूप जैसा भी लेना चाहूं मैं वो वैसा अपना रूप ले लूं। लेकिन विभीषण जो हैं उन्होंने जो है, क्योंकि उनमें संतों के गुण थे, तो उन्होंने जो है उनसे मांगा कि मैं हमेशा भगवान के चरण कमलों में जो है लगा रहूं, उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहूं। तो ब्रह्मा जी ये सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनको लगा कि मेरे आने का उद्देश्य तो सफल हो गया यहाँ पर। इस प्रकार तो जब इस प्रकार जब जो है दशग्रीव को जो है इस तरह जब बहुत शक्तिशाली हो गया, तो उसने चारों तरफ अत्याचार करने शुरू कर दिए। और जो है ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जो राजा थे, जो निर्मल थे, उन सबको जाके वो सताता था, उनको युद्ध करता था उनसे, और उन सबको अपने अंडर कर लेता था। और बहुत बहुत उसने जो है पूरे, यहाँ तक कि सारे जो देवता थे उनको भी उसने अटैक करके उन देवताओं को भी जो है इस प्रकार अपना नौकर बना लिया और अपना दास बना लिया, और उनसे जो है इस प्रकार कार्य करता करवाता था कि अपने रसोई घर में उन देवताओं को, कोई किसी से सब्जी कटवा रहा है और किसी से जो है बर्तन धुलवा रहा है, किसी से कपड़े धुलवा रहा है, यहाँ तक कि जो नवग्रह होते थे उनको भी उसने इस प्रकार जो है बंदी बना लिया था। और जो अपना सिंहासन था, उस सिंहासन तक जाने के लिए जो 9 सीढ़ियां जाती थी, उन 9 सीढ़ियों पर एक एक नवग्रह को जो है लिटा दिया था, और उनके ऊपर चढ़ के वो जाता था अपने सिंहासन पर अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए। तो इतना जो है रावण का जो है, इसीलिए रावण का जो है इसका दशग्रीव का नाम जो है फिर रावण पड़ा, क्योंकि ये सबको जो है पूरा जो मतलब समाज है, विश्व है, सब इसके आगे जो है दुखी थे, परेशान थे, ये सबको रुलाने का कार्य करता। तो फिर भगवान जो है सारे जो देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु की शरण में गए। तो भगवान ने जो है बोला कि मैं जो है दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में मैं बहुत जल्दी प्रकट होऊंगा और सारे दुखों का जो है तुम्हारे अंत होगा। और उन्होंने फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सारे जो देवता हैं इन सबको
जो है वानर बनने के लिए जो है आप, ताकि ये मेरी एक्टिविटीज में, मेरे जो है आगे प्रयोजन में सहायता दें, इन सबको आप जो है वानर बना के जो है प्रकट कर दीजिए। तो यहाँ हमें एक और चीज, बहुत अच्छा प्रिंसिपल समझ में आता है। कभी कभी हम सेवा के लिए सोचते हैं कि हमें कोई उत्कृष्ट सेवा मिले, हमें कोई स्पेशल सेवा मिले भगवान की, लेकिन यहाँ पर देवताओं का गुण देखिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई भगवान के लिए हमें बंदर बनना पड़ेगा, नहीं, वो इतने प्रसन्न हुए कि भगवान की सेवा करने के लिए वानर भी बनने को तैयार हो गए। तो ये चीज हमें यहाँ सीखने को मिलती है। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य को सुग्रीव के रूप में भेजा, इंद्र को जो है वाली के रूप में भेजा, कुबेर जो है स्वयं नील के रूप में आए, बृहस्पति जो है तरु के रूप में आए, वरुण जो है सुषेण के रूप में आए, वायु जो है स्वयं वायु जो है हनुमान के रूप में आए, और ब्रह्मा जी स्वयं जामवान के रूप में आए। तो इस प्रकार सारे देवताओं ने जो है भगवान की सेवा के लिए विभिन्न विभिन्न रूप जो है धारण किए। अब जो है यहाँ पे चर्चा आती है कि भगवान के जो ये चार भगवान ने जो प्रकट होते हैं, तो भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? भगवान जब भी प्रकट होते हैं उसके पीछे कुछ बाहरी कारण होते हैं, कुछ भीतरी कारण होते हैं। तो बाहरी कारण क्या थे कि भगवान जो है जैसे कि रावण के आतंक से सबको बचाना चाहते थे, है ना, और जो है उसी प्रकार सारे मारीच, सुबाहु, इस तरह कई जो है भगवान ने, ताड़का, सब राक्षसों से जो है उनका वध किया, उनका भी उद्धार किया और बाकी समाज का भी उद्धार किया, है ना। और अपने भक्तों का जो है भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं। तो हर प्रकार से भगवान का ये जो है बाहरी कारण है। लेकिन आंतरिक कारण क्या था कि एक बार जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जो हैं, भगवान विष्णु जो है शेष शैया पे जो है शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु, मैं, मेरे हृदय में एक इच्छा आती है, मैं पृथ्वी लोक पे देखती हूँ किस प्रकार जो है पति पत्नी जो दंपत्ति हैं वो आपस में जो है बड़े एकांत में जो है चर्चा करते हैं, बात करते हैं और कितना एकांत में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो कभी भी नहीं मिलता। मैं तो हमेशा आपके चारों तरफ कोई ना कोई आपके सेवक होते हैं, कभी देवी देवता होते हैं, कोई ना कोई होते हैं, और अगर कोई भी ना हो तो ये शेष जो है ये तो हमेशा आपके जो है मतलब शयन आप इनके ऊपर करते हैं, ये तो हमेशा ही होते हैं। तो मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं मिलता कि मैं आपसे एकांत में समय व्यतीत करूं। तो भगवान जो है सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम जो है राम और सीता के रूप में जो है हम जब जाएंगे तो हम वन में वहां वास करेंगे, 14 वर्ष वहां वास करेंगे, और तुम्हें जो है बहुत क्वालिटी टाइम मिलेगा मेरे साथ बिताने के लिए, अकेले एकांत में, है ना। वहां पे हम जो है एक दंपत्ति की तरह जो है बहुत अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। तो एक ये कारण था। और दूसरा, भगवान स्वयं जो है इस जो रंगनाथ जी हैं, साउथ इंडिया में आप देखते हैं रंगनाथ जी हैं, तो स्वयं रंगनाथ जी जो हैं ये ब्रह्मा जी को जो है भगवान राम ने स्वयं, रंगनाथ जी जो है भगवान राम के ही जो है वो हैं मतलब विग्रह हैं। तो ये स्वयं राम ने जो है ब्रह्मा जी को दिए थे ये विग्रह कि इनकी पूजा करने, और फिर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार आगे जो है आगे आगे जो है राजाओं को ये दिए। तो दशरथ के कुल में ही ये ऊपर की उनकी जो वो थी पीढ़ियां थी, उनसे प्राप्त होते होते दशरथ तक ये विग्रह आ गए थे। लेकिन भगवान राम जो हैं उनके मतलब अर्चा विग्रह की पूजन से इतने प्रसन्न नहीं थे, तो स्वयं भगवान राम के रूप में आए और उन्होंने दिखाया कि अर्चा विग्रहों की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो ये जो है आंतरिक कारण थे भगवान के प्रकट होने के। अब जो है दशरथ जो हैं, क्योंकि उनके पुत्र नहीं थे तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और जो उनकी बेटी थी दशरथ, रोमापाद की जो दशरथ की जो पुत्री थी रोमापाद के घर में जो थी शांता, उनके पति जो थे ऋषि श्रृंग, उन्होंने जो है ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और ये लगभग 1 साल जो है चलता रहा। और जो है इसके लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया, सबको जो है विजयी बना लिया, और बाद में यज्ञ पुरुष जो है उससे जो है प्रकट हुए, और उन्होंने जो है उनको जो है खीर से बड़ा भरा हुआ एक कलश दिया, और उस कलश को जो है दशरथ ने 2 भागों में पहले उसको बांटा, और पहला भाग जो है वो उन्होंने कौशल्या को दिया, दूसरा भाग जो है, अब दूसरा जो आधा बचा हुआ था उसके जो है दशरथ ने फिर 2 भाग किए, और एक भाग जो है उन्होंने सुमित्रा को दिया, और फिर उस जो आधा बचा हुआ था उसमें से एक भाग में से और जो बचा था उसमें 2 भाग करके एक भाग केकई को दिया, और फिर जो आखिरी भाग बचा था उसको फिर दोबारा सुमित्रा को दिया। और जो है ये जो पहला भाग जो कौशल्या ने लिया था
फिर दूसरा भाग जो है केकई ने जो है उस खीर को कंज्यूम किया, और तीसरे भाग में सुमित्रा का यहाँ पे भाव ये था कि वो ये चाहती थी कि जो मेरे पुत्र हों वो जो है दोनों जो रानियां हैं उनके जो बालकों की सेवा में लगे। तो इसलिए उन्होंने जो है दोनों पुत्रों को, ये भाव से उन्होंने सबसे तीसरे नंबर पे उन्होंने जो है दोनों भाग ग्रहण किए, ताकि दोनों भाइयों के वो जो है सेवक बने। ये सुमित्रा का हमेशा भाव था। तो अब जो है जब भगवान प्रकट हुए तो पूरे 12 महीने जो वो गर्भ में रहे। भगवान जो है वो एक साधारण बालक की तरह जन्म नहीं लेते हैं। हम उसमें भी चैतन्य महाप्रभु के भी उसमें देखते हैं कि वो 13 महीने जो है माँ के गर्भ में रहे। तो भगवान राम जो है 12 महीने जो है माँ के गर्भ में रहे, और जो है नवमी के दिन जो कल था दोपहर के समय जो है भगवान राम प्रकट होते हैं। और आज दशमी के दिन, आज के दिन सवेरे जो है भरत, जिस प्रकार उन्होंने खीर खाई थी जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में बालकों का जन्म हुआ। तो भरत जो है दशमी की सवेरे जो है प्रकट होते हैं। आज मतलब भरत जी का जो है कहना चाहिए आज आविर्भाव दिवस है। और आज ही के दिन दोपहर में जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, फिर वो दोनों ट्विंस के रूप में वो जो है प्रकट हुए। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जी का भी आज जो है प्रकट्य दिवस है ना। और फिर जो है 11वें दिन जो है नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि 11वें दिन ही नामकरण संस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी हम जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है नामकरण संस्कार कर रहे हैं। संस्कार करने का एक समय होता है। तो जो है पहला बालक जो हुआ था उनको नाम दिया गया राम। राम का अर्थ होता है अनलिमिटेड जो है आनंद देने वाले, आनंद देने वाले, इसलिए उनका नाम जो है ये रखा गया वशिष्ठ जी के द्वारा। और भरत का जो है एक विशेष मीनिंग होता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कंधों पर, जिसमें ऐसी असीम शक्ति है कि जो अपने कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी को और जो है संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति। तो यही जो है भरत के हम चरित्र से देखते हैं कि उन्होंने जो है इतना विशालकाय राज्य जो है उसको स्वयं भोगा नहीं, भगवान राम की जो है एक जिम्मेदारी मानकर उसको जो है उन्होंने संभाला। और पूरे जो है 14 वर्ष जो है उन्होंने, उनके बारे में चरित्र के वर्णन आता है कि उन्होंने इस प्रकार जीवन व्यतीत किया। वो 14 वर्ष एक बिल्कुल जो है जिस प्रकार भगवान राम जो है वनवासी की तरह जीवन बिता रहे थे, उसी प्रकार भरत ने शहर में रहते हुए, राज्य में रहते हुए उन्होंने एक वनवासी की तरह जीवन बिताया। और जो है उन्होंने जो है पृथ्वी के नीचे, क्योंकि वो ये मानते थे कि भगवान जिस लेवल पे हैं मैं उससे नीचे ही रहूंगा। तो भगवान राम क्योंकि धरती पर शयन कर रहे थे, तो भरत ने धरती के नीचे 6 फुट जो है स्थान खोद कर वहां पर वो शयन करते थे। वहां जो, और वो खाते भी बिल्कुल ऐसे थे, कुछ बाजरा और उसको बना के उसका खिचड़ी, इस तरीके का, मतलब राजभोग नहीं खाते थे वो। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्ष तक जो है भगवान राम के जो राज्य को जो है उन्होंने उसकी जिम्मेदारी निभाई। और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्मी से, अर्थात उनके पास कौन सी लक्ष्मी थी? उनके पास थी भगवान की जो है प्रेम की, भगवान के प्रति जो है सेवा निष्ठा की जो लक्ष्मी थी। इसलिए उनको लक्ष्मण से जाना जाता है कि उन्होंने अपने सुख के बारे में तनिक भी नहीं सोचा, और वो जो है भगवान राम की ही निरंतर सेवा में लगे रहे। 14 वर्ष तक वो सोए भी नहीं। और वो जो है जब निद्रा देवी उनके पास आई, जब वनवास प्रारंभ हुआ, तो निद्रा देवी को उन्होंने कहा कि मेरे जो मैं सो नहीं सकता, मेरे बजाय तुम जो है उर्मिला, मेरे बदले तुम मेरी पत्नी उर्मिला के पास चले जाओ। तो वो निद्रा देवी जो है, उर्मिला रात भर सोती थी अपने लिए और दिन भर सोती थी अपने पति के हिस्से का। तो वो 14 वर्ष जो है उन्होंने इस प्रकार जो है उर्मिला ने वहां काटे। और शत्रुघ्न जो है उनके नाम का अर्थ है वो जो अपने शत्रुओं को जीत लेता है। ये अर्थ है। इस प्रकार जो है उनके दिव्य नामों का उद्घाटन हुआ। और फिर जो है ये बताया जाता है कि किस प्रकार ये जो बालक थे, ये जो है एक दूसरे से मतलब कभी अलग नहीं रह सकते थे। तो एक बार बिल्कुल बचपन की बात, और जो रामायण, जो वाल्मीकि रामायण में भगवान का जो मतलब भगवान के जो बालपन के जो वो आता है, बहुत ही कम उसमें आता है। बहुत ज्यादा श्लोक नहीं है भगवान के बाल्यकाल के बारे में। बाल्यकाल के सिर्फ 10-12 ही श्लोक हैं उसमें। क्यों ऐसा क्यों है, जबकि भगवान कृष्ण के जो है बाल्यकाल के ऊपर इतना विस्तृत वर्णन है? क्योंकि भगवान राम जो है वो अनुष्ठान प्रधान है। वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कार्य जो है सिखाना चाहते थे, प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाना चाहते थे कि किस प्रकार जो है एक व्यक्ति को आइडियल जीवन कैसे, आदर्श जीवन कैसे बिताना है। तो
इसीलिए जो है उनका बाल्यकाल जो है बहुत शॉर्ट उसमें रखा गया है। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो अनुभव प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो इसीलिए उनका जो है चरित्र को इस प्रकार रखा गया है कि उनके बाल्यकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है, ताकि उसको सुनकर जो है उनके प्रति हमें जो है आकर्षण महसूस हो और हम जो है उनके प्रति आकृष्ट हो। और भगवान राम जो है हमें मर्यादा सिखाने आए हैं, तो इसीलिए उनका जो है बाल्यकाल को शॉर्ट रखा गया है। तो एक बार की ऐसी जो है लीला आती है कि बालक सब बहुत छोटे थे, तो ये जो है उसमें पालने में सबको अलग अलग पालने में लिटाया हुआ था, तो सब इतने जो है एक बार इतना रोने लगे कि जो है मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रीजन है, बच्चे क्यों रो रहे हैं, ना तो ये भूखे हैं ना ही बीमार हैं, आखिर रीजन क्या है, क्यों रो रहे हैं ये बच्चे, चुप ही नहीं हो रहे बिल्कुल भी। तो सब जो है बड़े परेशान हो गए, रानियां बड़ी परेशान हो गई तीनों, उन्होंने जो है दशरथ महाराज को बुलाया, वो भी परेशान हो गए, और जो है राजवैद्य को भी बुलाया, उनको भी समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दशरथ जो हैं उन्होंने जो है अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, तो वशिष्ठ जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इन बच्चों की जो है अदला बदली करके देखी, तो उन्होंने भगवान राम के साथ जो है उन्होंने भरत को लिटा दिया। तो थोड़ा सा बच्चे चुप हुए लेकिन फिर भी रो रहे थे, और लक्ष्मण के साथ जो है शत्रुघ्न को सुला दिया, तो भी बच्चे जो हैं चुप नहीं हुए पूरी तरह, तब भी जो रोए जा रहे हैं, पहले से कम तो हुआ लेकिन फिर भी रो रहे थे। तो अब उन्होंने वशिष्ठ जी ने क्या किया, भगवान राम के साथ जो है लक्ष्मण को लिटाया और भरत के साथ जो है शत्रुघ्न को लिटाया। तो बालक जो है आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे, खेलने लगे, तो सब देख के इतने प्रसन्न हुए और सबको समझ में आ गया कि ये जो बालक हैं मतलब राम और लक्ष्मण, ये जो है एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, और इनका विशेष प्रेम है एक दूसरे के लिए, और भरत और शत्रुघ्न जो हैं इनका आपस में विशेष प्रेम है। तो इस घटना से हमें ये यहाँ पे सीखने को समझने को मिलता है। और फिर जो है जब बालक थोड़े बड़े हुए तो दशरथ जी ने उनको वशिष्ठ के जो है गुरुकुल में भेजा, और वहां पर जो है उनके साथ जो है राजा इतने उनके प्रेम में भगवान राम के लिए जो है वो इतने आकृष्ट थे, दशरथ जो है उनके प्रेम में ऐसे मग्न रहते थे, उनको देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। तो वो जो है वशिष्ठ के साथ उनके गुरुकुल में ही जो है जा ही नहीं रहे थे वापस दशरथ जी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई ये तो गुरुकुल का नियम है, तो आप तो यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप जाइए अपने आश्रम में वापस, अपने राजमहल में वापस। तो दशरथ कहते हैं नहीं मैं तो नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप साधारण कोई मनुष्य थोड़ी ना है, आप तो राजा हैं, और ये बालक भी साधारण नहीं है, इसलिए इनका भी जो है इनकी भी विशेष शिक्षा होगी, तो आप जाइए। और उनको भेज कर जो है उनके सामने जो है वशिष्ठ ऐसा नहीं करना चाहते थे, और वशिष्ठ जो है उन्हें तो पता था कि ये भगवान हैं, और उन्होंने उनके जाने के बाद क्या किया, भगवान राम की जो है प्रदक्षिणा करी, उनके चारों तरफ जो है प्रदक्षिणा करी और उनको प्रणाम किया, और उनको बोला कि हे प्रभु, आपने जो मुझे आज तक ज्ञान दिया है, जो कुछ आपसे मैं जो हमने सीखा है, जो आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, आज वो सब कुछ मैं आप ही को प्रदान कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा है और ये मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो ये जो है ऐसा वो उनके सामने नहीं प्रदर्शित कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने जो है दशरथ को भेज दिया था। और भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं इतने एक्सपर्ट हो गए, जो है धनुर्धर में हो गए और हर विद्या में इतने एक्सपर्ट हो गए, और उसका वर्णन जो है कभी हम फिर दोबारा करेंगे, अभी समय इतना नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर जो है जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो 12 वर्ष जो है भगवान राम जो है जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी, तो वो जो है 12 वर्ष के थे जब, और उसके बाद जब विश्वामित्र मुनि आए, तो विश्वामित्र मुनि जो है उन्होंने बताया कि दशरथ, जो ये मारीच और सुबाहु नाम के जो दो राक्षस हैं, सुंद और ताड़का के जो पुत्र हैं, ये जो है बार बार जो है मैं इतना पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं हवन कर रहा हूँ, और ये जो है बार बार उसमें जो है अभक्ष्य पदार्थ डाल देते हैं, और ऐसे करके बार बार आके मेरे यज्ञ को जो है खराब कर देते हैं। तो आप जो है अपने पुत्रों को, भगवान राम को जो है भेज दीजिए, और वो जो है इनसे मेरी रक्षा करेंगे। तो दशरथ तो बिल्कुल हिल गए, उनको लगा कि नहीं, मेरे बालक तो इतने सुकोमल हैं, 12 वर्ष के हैं, ये कैसे जो है युद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो है वो बिल्कुल मना कर रहे थे, और जो है उनको लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं मुझे श्राप ना मिल जाए। लेकिन वशिष्ठ मुनि जो है उन्होंने बहुत समझदारी से, जो है गुरु का यही कार्य होता है
कि अपने शिष्य को जो है हमेशा समझदारी से, हर व्यथा से निकाले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझाया कि नहीं, विश्वामित्र मुनि जो हैं वो अपने आप में पूरी तरह केपेबल हैं हर राक्षस को वध करने में, लेकिन वो राम और लक्ष्मण को जो है बहुत यश दिलाना चाहते हैं और उनको जो है बहुत शक्तिशाली करना चाहते हैं अपनी शक्तियों से। वो उनको बहुत सारी शक्तियां देना चाहते हैं, तो इसलिए उनका हर तरीके से कल्याण होगा, उनसे आप वो सीखेंगे, इसलिए आप उनको जाने दीजिए। तो भगवान राम, बताया जाता है कि वो 12 वर्ष के थे जब उन्होंने जो है वो इस तरह गए वहां पे युद्ध के लिए। और अगले, अभी हम ब्याह का भी वर्णन करेंगे, तो उनका ब्याह भी होता है, तो वो 12 साल में उनका, भगवान राम का ब्याह हो जाता है। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो 12 वर्ष जो है भगवान जो है आराम से अपनी पत्नी के साथ जो है महल में रहते हैं। और उसके बाद जो लगभग भगवान 24-25 वर्ष के थे, तब उनका जो है वो उनको जो है वनवास, जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है मंथरा की वजह से, और फिर जो है उनको मतलब 14 वर्ष का वनवास दिया गया। तो भगवान जब वापस आते हैं तब भगवान लगभग 39-40 वर्ष के थे। और उस समय जो है फिर वो जो है सीता का उनको वो करना पड़ता है प्रजा के उसके लिए। और प्रजा को, क्योंकि उन्होंने वो करना था, प्रजा में बहुत ज्यादा उसके उनके खिलाफ वो हो गया था। तो ये दिखाने के लिए, एक आदर्श राजा का कर्तव्य दिखाने के लिए कि एक राजा जो होता है उसको अपने परिवार और धन संपत्ति या परिवार और अपने परिजनों से ऊपर उसको जो है राज्य का जो है वो देखना चाहिए। मतलब राज्य के सुख के लिए उसको अपने घर परिवार का भी वो त्याग कर सकता है। ये जो है करने के लिए जो है भगवान राम ने जो है वो किया। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान राम जो है जब आगे उनके साथ जाते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, तो उनको रास्ते में जो है अहिल्या और गौतम मुनि का जो है आश्रम मिलता है। और वहां पर वो बिल्कुल निर्जन था, वहां पे गौतम मुनि नहीं रहते थे। और वहां पर जो है उनको विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि किस प्रकार जो है अहिल्या जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी और बहुत सुंदर थी, अलौकिक उनका सौंदर्य था। तो उनको जो है अहिल्या को के प्रति जो है इंद्र का बड़ा आकर्षण था और वो इंद्र जो है उनसे ब्याह करना चाहते थे। लेकिन इंद्र उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक ऐसी कंडीशन रखी हुई थी कि अहिल्या का ब्याह मैं उससे करूंगा जो पूरे जो है ब्रह्मांड का जो है प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ जाएगा। तो सारे लोग जो है प्रदक्षिणा करने के लिए चले गए, लेकिन गौतम ऋषि जो है उन्होंने एक गाय की प्रदक्षिणा करके और वो ब्रह्मा जी के पास आ गए कि मैंने गाय की प्रदक्षिणा करना पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने के समान है। तो जो है इतने प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने जो है अहिल्या का हाथ उनके हाथ में दे दिया। तो जो इंद्र थे वो बहुत ज्यादा उनको क्रोध आया कि वो इतने पागल थे मतलब अहिल्या के प्रेम में। तो उन्होंने क्या किया, अहिल्या के पास जो है गौतम ऋषि का ही भेष बना के वो चले गए और जो है उन्होंने उससे प्रेम संबंध करने के लिए बात करी। तो अहिल्या को बड़ी हैरानी हुई कि मेरे पति जो हैं वो तो ऋषि हैं, वो तो ऐसे अनुचित समय पर इस तरीके की अनुचित मतलब प्रपोजल नहीं रखते हैं। वो तो, उनको बड़ी हैरानी हुई। तो वो पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। और जब उन्होंने ध्यान से समझा तो उनको समझ में आ गया अहिल्या को कि ये जो है इंद्र हैं। तो वो जो है, ये यहाँ पे अहिल्या की जो गलती थी वो ये थी कि समझ में आने के बावजूद भी जो है उन्होंने, उनके हृदय में ये भावना आ गई कि जो है इंद्र भी मेरे मतलब सौंदर्य के प्रति मोहित हैं और वो जो है अपने पति के प्रति जो है वो वफादार नहीं रह पाई। तो बाद में जब गौतम ऋषि आए और उन्होंने जब देखा कि इंद्र जो है उन्हीं के भेष में उनके कमरे से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने जो है इंद्र को जो है एक नपुंसक बनने का श्राप दे दिया। और अहिल्या, क्योंकि उनको एक मतलब पत्थर बनने का श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि एक पत्नी के रूप में जो अपने पति से इस प्रकार जो द्रोह करे, वो जो है एक पत्थर के मतलब हृदय के समान है। इसीलिए उनको जो है गौतम ऋषि ने जो है पत्थर बनने का वो दिया। लेकिन जब उन्होंने बहुत प्रार्थना करी तो उनको बाद में गौतम ऋषि ने ये कहा कि जब भगवान राम आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से जो है तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान राम जो हैं वो तो पतित पावन हैं, उन्होंने जो है इस प्रकार अहिल्या का उद्धार किया। और फिर जो है आगे बढ़ते हैं, जब विश्वामित्र मुनि जो है उनको मिथिला की तरफ ले जाते हैं,
तो सीता महारानी उनको ये नहीं पता था, मतलब इस तरह नहीं लेके गए विश्वामित्र मुनि कि यहाँ तुम्हारा जो है ब्याह करने ले जा रहे हैं। वो उनको ये कहकर ले गए कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो है भगवान शिव का जो है बहुत बड़ा एक धनुष है, और वो जो है, क्योंकि क्षत्रिय तो हमेशा धनुष के लिए देखने के लिए लालायित रहते हैं, तो दोनों भाई जो है बहुत आकृष्ट हो गए कि हमें भी वो जो है धनुष देखना है, इतना महान धनुष है। और जनक महाराज जो है उन्होंने ये जो है कंडीशन रखी हुई थी अपनी बेटी के लिए, और इतने इतने हजारों राजा आए थे, लेकिन कोई भी जो है उस धनुष को हिला भी नहीं पाया था, उठाना तो बहुत दूर की बात, कि जो भी इसको जो है इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो मेरी बेटी सीता का जो है वो उसको मैं हर हाथ दे दूंगा उसका। लेकिन जो है जो वहाँ के नागरिक थे मिथिला के, वो इतने हैरान थे कि आज तो कोई भी हाथ जो है नहीं लगा पाया, कोई उठा भी नहीं पाया। तो आखिर ये हमारे राजा जनक ने ऐसी कंडीशन क्यों रखी है? क्या वो अपनी बेटी के प्रति प्रेम में इतने मोहित हैं कि वो उसको ब्याह ही नहीं करना चाहते हैं, है ना? इस प्रकार जो है उन्होंने जो है वो लोग सोचते थे सब लोग, लेकिन जनक जो है वो जानते थे असली रीजन, और वो जो है अभी हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो सीता महारानी का जो सौंदर्य था इतना विलक्षण था कि उनका जो है रूप बताया जाता है कि एक तरफ भगवान राम का रूप और एक तरफ सीता महारानी का रूप। तो जब लोग उन्हें देखते थे तो दोनों पे से ही उनकी नजर नहीं हटती थी, वो यही नहीं समझ पाते थे कि सीता महारानी का सौंदर्य ज्यादा बढ़कर है कि भगवान राम का ज्यादा सौंदर्य बढ़कर। हर जो है देखने वाले जो है इतने अपने मन को मसोचते रहते थे कि सीता महारानी से कैसे नजर हटाएं या भगवान राम से कैसे नजर हटाएं, मतलब ऐसा अलौकिक जो है सीता महारानी का सौंदर्य था। तो ये जो है जनक महाराज फिर उनके जो है जन्म की कथा भी बताते हैं कि किस प्रकार एक बार जो है वो राज्य की खुशहाली के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में जो है राजा को स्वयं जो है हल चलाना होता है। तो वो हल चला रहे थे, तो उनको हल चलाते चलाते एक जो है स्वर्ण का जो एक बॉक्स है वो उनको निकलता है उसमें से, धरती में से, और जब उसको खोलते हैं वो, तो उसमें से जो है सीता महारानी जो है एक छोटी बालिका के रूप में जो है स्वर्ण मतलब कांति के उसमें जो है सीता महारानी जो है प्रकट होती हैं। और इसीलिए जो है उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि हल की नोक से जो प्रकट होता है उसको सीता बोलते हैं, तो इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। और उनको भूमि सुता भी कहा जाता है, वैदेही भी कहा जाता है ना। तो अब जो है यहाँ पे जो है दोनों जो है राम और लक्ष्मण जो है बड़े आकृष्ट थे उस धनुष को देखने के लिए, तो वो जो आते हैं वहां पे देखने के लिए, तब तक भगवान राम के हृदय में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं ये धनुष जो है इसको तोड़ दूंगा और जो है मेरी यहाँ पे ब्याह हो जाएगा, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं पता था यहाँ पर। और वो तो सिर्फ उस धनुष को देखना चाहते थे कि इतना कि किस प्रकार का है वो भगवान शिव का जो धनुष है। और वो अपने जो है भगवान उनके इस धनुष को जो है विश्वकर्मा जो कि देवताओं के शिल्पकार हैं उन्होंने बनाया था, और भगवान शिव को के लिए बनाया था। और भगवान शिव ने इसको युद्ध में यूज करने के बाद में इस तरह जो है जनक के जो उनके प्रीडेसर थे, उनके जो पहले के पूर्वज थे, उनको ये प्रदान किया था, लेकिन कोई भी इसको हिला भी नहीं पाता था, उठाना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए इतने वर्षों से ये रखा हुआ था। तो एक बार की बात है, कोई जो है उन्होंने जो हमने पहले भी बोला कि ये कंडीशन क्यों रखी थी उन्होंने सीता के ब्याह के लिए, तो जनक ने ये सबको नहीं बताया था, क्योंकि ये बात वो सबको नहीं बता सकते थे। तो ये बात जो है उन्होंने यहाँ पे विश्वामित्र को बताते हैं कि मैंने ये कंडीशन क्यों रखी, क्योंकि जो मेरी पुत्री है, एक बार जब वो बालिका थी, छोटी, खेल रही थी, बॉल से खेल रही थी, तो खेलते खेलते जो बॉल है वो जहाँ पे धनुष रखा हुआ था वहां आके गिर जाती है बॉल, और उस बॉल जो है धनुष के पीछे गिर जाती है। तो ये छोटी सी बच्ची जो है लेफ्ट हैंड से उस धनुष को उठाती है और दूसरे हाथ से वो बॉल को उठा के और वहीं वापस उल्टे हाथ से फिर उस धनुष को रख देती है। तो जब उन वहां पे जो सेवक थे उन्होंने ये देखा, वो तो बेहोश ही हो गए, और वो इतने वो हो गए, उन्होंने तुरंत जाके राजा जनक को जब ये बात बताई, तो राजा जनक हैरान हो जाते हैं ये देख के कि मेरी जो बेटी है, ये मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है। तो इसके लिए इसमें इतना असीमित बल है कि जिसको उठाने के लिए 5000 जो हैं शक्तिशाली मनुष्य चाहिए, और 500 जो हैं उसको जो है बुल्स हैं वो उसको उठा के लेके जाते हैं राजा जनक की कोर्ट तक लाने के लिए। तो इसको उठाने के लिए इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो कम से कम इसको उठा तो ले, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात, कोई इसको उठा तो ले, ऐसा राजा तो होना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये कंडीशन जो है वहां पे रखी थी। तो फिर जो है
इस प्रकार हम देखते हैं भगवान राम ने जो है उसको धनुष को उठा ही नहीं लिया, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने ही वाले थे, और किस प्रकार जो है फिर उसमें वो जो है क्योंकि इतना पुराना हो चुका था और इतने समय से यूज नहीं हुआ था, वो टूट गया। और उसके टूटने से इतनी भयंकर आवाज आई पूरे जगत में। बताया जाता है कि वहां पर विश्वामित्र मुनि और जनक महाराज और राम और सीता और लक्ष्मण जी, इन लोगों के अलावा बाकी सब मूर्छित हो गए उस ध्वनि को सुन के, इतनी पावरफुल वो ध्वनि थी, है ना। और फिर उसके बाद जो है भगवान राम जो है वहां पे अपने चरित्र का और वो करते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार जब उनको बताया जाता है कि अब जो है उनका ब्याह सीता से होगा, तो वो कहते हैं कि ऐसे तो मैं ब्याह नहीं कर सकता हूँ, और जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं होगी मैं ऐसे कैसे, मैं तो यहाँ पे सिर्फ ये धनुष देखने आया था, ऐसे तो मैं कैसे ब्याह कर सकता हूँ, पहले मुझे अपने पिता की परमिशन लेनी होगी। तो फिर जो है राजा जनक जो है वो एक दूत को भेजते हैं, और वहां जो है दशरथ महाराज को एक खबर पहुंचाई जाती है। दशरथ महाराज इतने प्रसन्न होते हैं, वो सब वहां से जो है पूरे राज्य के लोग जो है सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जो है वो बताया जाता है वो प्रोसेशन जब वहां से चलता है तो 4 दिन में वो वहां पहुंचते हैं, और वो 4 दिन में जब पहला काफिला वहां पहुंचता है तो अभी भी आखिरी व्यक्ति वहां से चल रहा होता है, मतलब इतना लंबा प्रोसेशन वहां तक पहुंचता है, अयोध्या तक, ऐसा बताया जाता है। और फिर जो है सीता राम का ब्याह होता है, और लक्ष्मण जी का ब्याह होता है उनकी छोटी बहन से। और फिर जो है जो वशिष्ठ जी जो हैं और विश्वामित्र जी हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, तो वही आइडिया देते हैं कि क्यों नहीं जनक के छोटे बेटे, छोटे सॉरी जो भाई हैं, भ्राता हैं कुशध्वज, तो उनकी भी 2 बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो उनके साथ क्यों ना भरत और शत्रुघ्न का ब्याह कर दिया जाए। तो इस प्रकार एक ही मंडप में हम देखते हैं कि 4 जो हैं, चारों जो हैं बेटों का 4 पुत्रियों के साथ जो है ब्याह हो जाता है। और फिर जो है भगवान राम जो है यहाँ पर एक पत्नी व्रत का जो है आह्वान करते हैं कि मैं जो है आज से जो है मैं कभी भी जो, क्योंकि राजा उनके जैसे स्वयं उनके पिता ने जो है 353 शादियां की हुई थी, तो वो ये आदर्श चरित्र दिखाने के लिए कहते हैं कि नहीं, मैं जो है आज से एक पत्नी को ही धारण करूंगा। और ये सुनकर जो है अयोध्या की जो नारियां वो इतनी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जैसा राजा आचरण करता है वैसी प्रजा आचरण करती है। क्योंकि उस समय दशरथ जी के समय में जो है वहां के नागरिकों ने कई कई ब्याह किए हुए थे, है ना। तो जो है वहां की नारियां इतनी प्रसन्न होती हैं कि अब जो है जैसा राम करेंगे वैसे ही हमारे जो है आगे हमारे पति भी उसी प्रकार एक पत्नी व्रत का जो है वो भी पालन करेंगे। फिर जो है वहां पे बड़ी एक रोचक घटना होती है कि ब्याह के समय जब जयमाला हो रही थी, तो भगवान राम जो हैं वो खड़े हैं और उनको सीता महारानी जो है जयमाला पहनाना चाहती हैं। तो भगवान राम तो जो है बड़े ऊंचे कद के हैं, तो सीता महारानी जो है वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उनको जयमाला कैसे पहनाएं। तो भगवान राम जो है झुक भी नहीं रहे हैं कि वो जो है उनको मतलब झुके नहीं उनके सामने की, और सिर झुका लिया कि भाई जयमाला पहनाने के लिए। तो सीता महारानी सोच नहीं पाती कि अब मैं क्या करूं। तो जो है लक्ष्मण जो है वो किस प्रकार उनके रेस्क्यू के लिए आते हैं, और वो क्या करते हैं, बड़ा अच्छा उपाय सोचते हैं, वो भगवान राम के चरणों का उस समय स्पर्श करते हैं। तो भगवान राम जो है तुरंत लक्ष्मण को उठाने के लिए झुक जाते हैं, और उनको उठाते हैं, तो सीता महारानी उनके झुकने का तुरंत लाभ उठा लेती हैं, और वो जो है उनके गले में जो है वरमाला डाल देती है। तो पूरा जो दरबार है सीता महारानी की इस चतुरता को देख के सब इतने आनंद में आ जाते हैं, सब खूब सब जो है अट्टहास लगा के सब हंसते हैं, सब आनंद लेते हैं, और लक्ष्मण जी का भी सब वो करते हैं। फिर जनक महाराज जो है यहाँ पे सीता महारानी के गुणों का वर्णन करते हैं कि राम को कहते हैं, हे पुत्र, ये जो मेरी बेटी है ये सभी प्रकार के जो है गुणों से जो है संपन्न है, और ये जो है क्योंकि ये राज परिवार में जो है उत्पन्न हुई है, तो इसलिए सारे जो है इसको राज विद्या और सब कुछ, सब चीज़ों का इनको जो है राजनीति हर तरीके की जो है इनको नॉलेज है। और ये ऐसी पत्नी बनेगी कि जब आप जो है धर्म का पालन करेंगे तो ये आपके पीछे पीछे चलेगी, लेकिन अगर कहीं आप धर्म के मार्ग से विचलित होते हैं तो ये आपको आगे बढ़ के गाइड करेगी। ये ऐसी ऐसी पत्नी ये बनेगी। तो ये जो है उनको वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहीं पर हम विराम देते हैं, समय बहुत हो गया है ना। तो ये जो है भगवान राम के हम चरित्र से सीख सकते हैं कि इसमें पूरा रामायण में जो है जो भी हम चरित्र देखते हैं वो अपने आप में परफेक्ट है।
तो भगवान राम का जो ये रामायण में जो उन्होंने अपना लिया, इस प्रकार भगवान सिखाते हैं कि किस प्रकार एक बेटे का जो है का व्यवहार होना चाहिए अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, यहाँ तक कि अपनी सौतेली माँ के प्रति। तो ये जो है भगवान ने आदर्श चरित्र जो है इसमें सिखाते हैं, और किस प्रकार एक भाई का व्यवहार होना चाहिए वो भरत सिखाते हैं, एक पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए वो जो है सीता माता सिखाती हैं। तो सब जो है इसमें एक आइडियल जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें सिखाए जाते, बताया जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान राम के चरित्र का जो है हमें वर्णन सुनना चाहिए और करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप लोगों में से कोई किसी का प्रश्न हो तो हाँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अब आप जो है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। बहुत सुंदर आपने श्री राम का चरित्र बताया, सीता महारानी का बताया, बहुत अच्छा। माता जी, आप जब गौतम ऋषि और अहिल्या जी के बारे में बता रहे थे तो वॉइस ब्रेक हो गई थी। अच्छा। तो मुझे आप प्लीज रिपीट कर देंगे कि अहिल्या, जब इंद्र आए थे तो अहिल्या की सहमति थी उनके साथ? यस। उन्होंने पहचान लिया था, इसलिए उनको श्राप मिला पत्थर बनने का? हाँ जी, हाँ जी। वो जो है उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति तो इस प्रकार का कोई अनुचित समय में अनुचित कार्य नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं, मतलब वो संतान प्राप्ति के लिए जो है पत्नी से संबंध बनाते हैं, तो उसके लिए भी एक समय होता है शास्त्रों के अनुसार, है ना? तो उनको लगा कि ये अनुचित समय पे अनुचित प्रपोजल मेरे पति के रूप में, ये पति नहीं हो सकते, कोई और है ये। तो इसलिए उनको लगा कि कौन है। फिर उन्होंने पहचान लिया कि ये जो है इंद्र हैं। तो वो इस बात से बड़ी प्रसन्न हो गई कि इंद्र जो है मेरी मतलब सौंदर्य के ऊपर जो है मोहित हो चुके हैं। तो इस बात से वो भी डेविएट हो गई और उन्होंने जो है इंद्र के साथ जो है मतलब उनको सहमति दे दी अपनी। तो यही उनका कसूर था जिसके लिए उनको श्राप मिला, क्योंकि एक पत्नी जो है वो अपने पति के प्रति अगर फेथफुल नहीं रहती है और इस प्रकार जो है पर पुरुष का संग करती है, तो ये पत्थर हृदय की बात है। ये एक स्त्री का हृदय जो है पत्थर जैसा है, इसीलिए उनको पत्थर जैसा बनने का श्राप मिला। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। आपने सच में इतने सुंदर और सरल भाषा में समझाया है कि बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ये रामायण की जो यही खासियत है कि इसको हम कभी भी कहीं से भी सुने तो ये आनंद ही देती है, और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमें आनंद देगी, है ना? ये रामायण की खासियत है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये भगवान राम का चरित्र ही इतना सुंदर है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। जी माता जी, वो जैसे वो वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? ये मेरा नेट नहीं उस टाइम आ रहा था, तो वो बता देंगे? हाँ, वाल्मीकि का अर्थ होता है जो बाम्बी होती है ना, मिट्टी की बाम्बी जो होती है उसको वाल्मीकि बोलते हैं। तो मिट्टी की, क्योंकि वो इतनी तपस्या कर रहे थे भगवान का राम, लेते लेते उनके ऊपर मिट्टी पूरी चढ़ गई थी और उसमें बाम्बी बना ली थी चींटियों ने, तो इसीलिए जो है उनका नाम वो वाल्मीकि राजा बनने के बाद उन्होंने तपस्या की थी। हाँ, जब उनको नारद जी ने भगवान का नाम दिया था, राम का नाम दिया था, तो वो लेने से वो इतने शुद्ध हो गए और उनको अपने शरीर की सुध बुद्ध नहीं रही, और फिर जो है उससे वो हो गए, है ना? हाँ जी। हरे कृष्ण। महालक्ष्मी जी। हरे कृष्ण। महालक्ष्मी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। यस यस माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। हम आपका स्वागत करते हैं, अपने चेन्नई से आप थैंक यू। ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्ण जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। नेमी आपने बताया ना माता जी, नेमी जी जी। दशरथ महाराज का नाम। जो नेमी भागवत में हम सुनते हैं वही नाम है, वही दशरथ जी को नेमी में, मतलब वो दूसरे राजा है या दोनों ही एक? ये मैं कह नहीं पाऊंगी, लेकिन इनका नाम मतलब नेमी था। ये मतलब मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो भागवतम में जो राजा नेमी आते हैं वो यही है कि वो कोई और है। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई और है, वो अलग है ना? वो डिफरेंट है। नहीं तो वहां पे भी भगवान राम का ये वर्णन आता, और ये वर्णन आता कि ये दशरथ की बात हो रही, क्योंकि दशरथ नाम से ही वो फेमस है। लेकिन इनका जो है ये इनिशियल नाम यही था, नेमी था, है ना? ठीक है। फिर भी मैं इस पॉइंट को जरूर चेक करूंगी। और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मिली जी। हाँ जी। जी माता जी, मैं ये जानना चाहती थी, जैसे कि तुलसीदास रचित जो रामायण है वो कहाँ से है? मतलब कि जैसे कि ज्यादा तो हम लोग को वही मिलता है, अवेलेबल हो पाता है, तो जी जी जी। और मैंने पढ़ा है वही एग्जैक्टली। हाँ, तो वो मतलब वो कहाँ से है? वो क्या मतलब देखिए, तुलसीदास जैसे?
हाँ सुनिए, जैसे ना क्या है, ऐसे तो बहुत सारी रामायण है और साउथ में भी कई रामायण है, कंब रामायण है, इस प्रकार अलग अलग रामायण है। लेकिन जो है, ये जो वाल्मीकि रामायण है, श्रील प्रभुपाद ने जो है हमें ये इस रामायण को ही पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि ये देखिए परंपरा में आ रही है ना, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, ये हमारी उसी परंपरा में आ रही है। तो इसीलिए जो है वाल्मीकि रामायण को जो है हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो हैं वो बाकी रामायण से मिलती हैं। वो हमें ऐसा नहीं है कि वो जो है वो भी भगवान का तो नाम ले रहे हैं हम, ठीक है, हर तरीके से भगवान की लीलाएं ही सुनने को मिल रही हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो हैं हम वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हैं और हमें ज्यादातर उसी का पाठ करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी कल मोहन रूपा प्रभु जी ने क्लास ली थी मंदिर में, जी तो उन्होंने बोला था परसों कि विजयादशमी को भगवान ने कूच किया था श्रीलंका के लिए, मतलब लंका जाने के लिए। यस। और वैसे हम सुनते आ रहे हैं कि विजयादशमी को रावण को मारा था, तो कंफ्यूजन सा है थोड़ा सा। नहीं, क्या हुआ कंफ्यूजन था की प्रॉपर? आपको कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है उसमें आंसर भी दिया था, जीता मित्र प्रभु जी ने बाद में बताया भी था। ये क्वेश्चन एक दिन पहले और भी पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये अलग, जैसे पुराणों में ये वर्णन आता है कि उन्होंने वहां से कूच किया था, है ना, उस दिन, और चैत्र मास में उनका वध हुआ था। तो हमें जो है ना इतनी ज्यादा इन उसमें जाने की, घटनाओं के क्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो है सिद्धांत पकड़ें। अगर हम भगवान की राम की कथाओं में ये घटना कब हुई, वो घटना कब हुई, उनमें खो जाएंगे तो सिद्धांत मिस हो जाएगा। तो सिद्धांत हमें लेना है कि सिद्धांत क्या है, कि भगवान राम ने किस प्रकार का व्यवहार किया, है ना। तो ये हमें समझना। अगर आप सोचो कि उस दिन वध किया भी हो, विजयदशमी वाले दिन, तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है? सिद्धांत तो वही रहेगा ना। आप पॉइंट समझ रहे हैं? या नहीं भी किया हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? हमें तो सिद्धांत से मतलब है। तो हमें सिद्धांत के ऊपर कार्य करना है कि हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमारे लिए क्या व्यवहार है, कि हमारे को किस प्रकार का व्यवहार करना है, सीता महारानी का क्या व्यवहार है, उससे हमें शिक्षा लेनी है। तो ये मुख्य शिक्षा ये है। हमें ज्यादा तथ्यों के ऊपर नहीं जाना, हमें किस पे जाना है? शिक्षा के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर। तो हमारा ज्यादा जो है फायदा होगा। थैंक यू माता जी। और कल्प भेद जो होता है उसकी वजह से भी ये घटनाओं में फर्क आता है। अलग अलग कल्प मतलब ब्रह्मा जी के हर दिन जो है ये लीलाएं बार बार होती हैं, रामायण हर बार चेंज होती रहती है। हाँ, तो ये कल्प भेद की वजह से भी आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलो माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। माता जी, भगवान रामचंद्र ने वनवास के बाद 11,000 साल राज किया था, ये ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, माता जी, बिल्कुल। बट त्रेता युग में तो आयु कितनी 10,000 साल होती थी। मैं ये चेक करके बताऊंगी आपको। 10,000 साल तो होती थी उस समय पे युग आयु, नहीं एक में, हाँ 10,000 साल होती थी त्रेता युग में, है ना। तो जी ये माता जी। 11,000 वर्ष का कहाँ पढ़ा है आपने? क्योंकि मैंने माता जो जी, अभी मैंने तक लेक्चर में ही सुना है माता जी। अच्छा, क्योंकि मैंने जो अभी तक जो पढ़ रही हूँ मैं रामायण वगैरह, वहां पे ऐसा जो है मुझे अभी तक नहीं मिला है कि उन्होंने कितना जो है राज्य किया। ये अभी तक वर्णन मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये चेक करके जो है कि कितना उन्होंने जो है राज्य किया, कहाँ पर कितना वो थे, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ठीक है, हमने भी पढ़ा माता जी। 11,000 वर्ष का। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो 11 वर्ष राज्य किया था, फिर उसके बाद वो सरयू नदी में वो गए थे ना। अच्छा, ठीक है। हाँ नहीं, लेकिन हरे कृष्ण माता जी, रामायण मन का 108 है, उसमें भी 11,000 आता है। हाँ एक्चुअली भगवान जो है ना अपना दिव्य रूप भी तो दिखाते हैं ना। भगवान तो अपनी दिव्यता दिखाते ही है ना। नहीं तो आप खुद सोचो, वो भगवान है जबकि उन्होंने जानबूझ के कहीं दिखाया नहीं है। कैसे एक कोई साधारण मनुष्य भगवान नहीं है, तो कोई एक साधारण मनुष्य के टच होने से कोई पत्थर जो है स्त्री कैसे बन सकता है? ठीक है ना। तो भगवान का जो चरित्र है वो दिव्य है, तो कुछ ना कुछ दिव्यता तो वो अपनी दिखाएंगे ही ना। तो ये जो है वो भगवान समय काल और इन सबसे परे हैं। तो इसलिए भगवान जो है उनके ऊपर इस चीज का थोड़ी ना फर्क पड़ेगा कि वो काल उनके ऊपर थोड़ी ना वो कर सकता है। तो वो इन सबसे परे हैं भगवान। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। क्वेश्चन है। किसका प्रश्न है? गायत्री जी का।
माता जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है माता जी कि आदर्श पति कैसे हुए राम? वो तो लोगों की बातों पे आ जाते थे, लोग जो बोले कि सीता जी को छोड़ दो तो छोड़ दिए। अब प्रेग्नेंट है, सीता जी से पूछे भी नहीं कि तुम जाना चाहती हो कि नहीं, तो आदर्श पति किस रूप में हुए? हाँ, देखिए हमें ना भगवान राम की जो लीलाएं हैं, भगवान राम के चरित्र को जो है वो बहुत ऊंचा है। उन्हें जो है हमें अभी कलयुग के हिसाब से या अपने विचारों के हिसाब से हमें उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा ना, तो भी हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। बताया जाता है भगवान राम जो हैं, आप समझ के देखिए, वो इतने उन्होंने अपनी मतलब पिता का जो है वो सम्मान करने के लिए, उनका वचन का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने आप को इतना कष्ट दे दिया, तुरंत वो मान गए। क्या ये अभी पॉसिबल है? कोई व्यक्ति ऐसा करता है क्या? नहीं। उन्होंने अपनी जो है स्टेप मदर, उन्होंने उनको कैसा वो दिया, उसके बावजूद उन्होंने कभी उनका निरादर नहीं है, एक क्षण के लिए भी उनका निरादर नहीं किया, है ना। और अपनी पत्नी के साथ वो चले गए और अपने, और जबकि उनकी पत्नी उनके साथ जो है जाना चाहती थी और भगवान ने कहा नहीं तुम मत जाओ, तुम वहां का जो है दुख नहीं झेल पाओगी, उनको रोका, लेकिन फिर भी वो जाना चाहती थी और चली गई, है ना। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, ये आप समझिए एक जो राजा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान ये दिखाना चाहते थे कि एक आदर्श राजा जो होता है उसको कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, जब उनको अपने एक पति की तरह जो है जीवन जीना था, तो उसके लिए उन्होंने जो है कितने कष्ट झेल के और जो है किस प्रकार उन्होंने उसके सम्मान की रक्षा करी और उनको जो है रावण के हाथ उसकी हत्या करके उनकी रक्षा करी। तो उनकी सम्मान की रक्षा जो करने के लिए उन्होंने एक आदर्श पति वो बन गए। लेकिन एक राजनेता के रूप में जो है एक राजा का ये कर्तव्य है कि अगर उसकी प्रजा अगर खुश नहीं है तो उसको जो है उनको खुश करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और अगर उसको अपने परिवार का बलिदान करना पड़े तो उसको बलिदान करना चाहिए, ये शास्त्रों के वचन हैं। लेकिन क्योंकि हम ऐसा कभी देखते ही नहीं आजकल के युग में, तो हम भी इसी तरह सोचने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक राजा के लिए शोभा नहीं देता। एक राजा को जो है उसको प्रजा उसका पहली संतान है, या प्रजा जो है वो उसका पहला कर्तव्य है। तो वो जो है भगवान राम ने यहाँ दिखाया, और उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसे निराह नहीं छोड़ दिया। उससे पहले ही ये भी उसमें ही वर्णन आता है कि कुछ दिन पहले ही जो है सीता महारानी जो है ऐसा कह रही थी कि मेरा जो है यहाँ पर जो है मन नहीं लग रहा है, और मुझे मन कर रहा है कि हम वहाँ कितने प्रसन्न थे, जो हम वन में थे, वहाँ इतने सारे ऋषि मुनियों का संग मिलता था, मैं इतना आनंद में थी, और मुझे जो है वहीं जाने का मन करता है, और वो मैं मिस कर रही हूँ जब वो प्रेग्नेंट थी। तो उसी के ड्यूरेशन में यही घटना हुई। तो भगवान राम ने उनको ये नहीं बोला, दुख पीड़ित नहीं किया कि तुम वहां जाओ। उन्होंने लक्ष्मण को जो है उनके हाथ भेज दिया और उनको वहां कहा कि इनको जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास छोड़ाओ। तो उनको ऐसे निरीह करके उनको घर से निकाल दिया, ऐसा नहीं। वो वहां बहुत आनंद में रही और उनको बहुत ही आनंद से जो है वो हुआ। और ये लीला है भगवान की, इसको हमें ये समझना है कि भगवान ये लीला करके हायर प्रिंसिपल शो करते हैं, हायर प्रिंसिपल्स को यहाँ पे शो किया जाता है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने उनका परित्याग नहीं किया है यहाँ पे इस तरह इंसल्टिंग वे में। हाँ, इस तरह उन्होंने इंसल्टिंग वे में जो है वो यहाँ पे इस तरह हमें समझना चाहिए, है ना, शास्त्रों को। इसलिए हमें भगवान राम के कैरेक्टर को हमें, और कभी भी हम अगर हमें कोई बात भगवान के कैरेक्टर की नहीं भी समझ में आ रही है तो हमें अपने मन में ये भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उनके क्वेश्चन नहीं लगाना चाहिए, हमें ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, हम उसको जो है समझने का प्रयास करें और भगवान से ही प्रार्थना करें कि हम इसको समझ पाए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रेणु बाला बोल रही हूँ माता जी। हाँ जी, मैं हाँ। ये जानना चाहती हूँ कि जो हमें श्री रामचंद्र जी के किन किन आदर्शों का पालन करना चाहिए, किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और उनकी जो 12 कलाएं हैं वो कौन कौन? देखिए भगवान राम के जो है हम चरित्र में जो है हम देखते हैं, रामायण में अगर हम देखें तो भगवान राम के जो है सारे ही गुण, अगर हम उनका देखें, सत्यनिष्ठा देखें, उनका अपनी माताओं के प्रति प्रेम देखें, और माताओं के प्रति कोई उनका भेदभाव नहीं था, है ना, इस प्रकार हम जो है देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण हमें देखते हैं। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया, बिल्कुल भी एजिटेट नहीं हुए, उनका संयम, उनके इतने दिव्य गुण हैं, उनकी तो हम चर्चा
कर भी नहीं सकते हैं, है ना। एक क्या, उनका तो अगर वर्षों वर्षों तक हम चर्चा करते रहें तो भी हम उनकी जो है चर्चा हम नहीं कर सकते। तो हमें हर कदम पे यही सीखना है कि कैसे उन्होंने बर्ताव किया, और जो उनका आइडियल बिहेवियर था हर कदम पर, केवट के साथ, गुहा के साथ और सबके साथ, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ, वो जो है सराहनीय है। तो इसको हम बार बार पढ़ें, इन चरित्र को बार बार सुने, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और जो आप जो 12 कलाएं कह रहे हैं, वो जो है भगवान में जो 16 कलाएं एक्स्ट्रा जो हैं, 4 जो एक्स्ट्रा हैं, वो जो है उनमें एक तो रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, और जो है उनकी वेणु माधुरी है, और लीला माधुरी। इस तरह जो है ये 4 जो है भगवान में आते हैं, वो एक्स्ट्रा हैं। और बाकी जो है भगवान जो है, इसके ऊपर हम पूरा एक बार अलग से सेशन करेंगे, क्योंकि ये इतने शॉर्ट में ऐसे बताया नहीं जा सकता अभी। ठीक है। तो हम ये पूरा इसके ऊपर करना पड़ेगा, इतने शॉर्ट में 1 आध मिनट में नहीं बताएंगे। अभी हमें और भी जो है वो करने हैं, क्योंकि लोग भी जो है मतलब लेट हो रहा है सबको, तो अभी हमें और भी अनाउंसमेंट्स करनी है। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ ठीक है। आई थिंक क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब मैं जो है रश्मि माता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो हमें अमर प्रभु जी के हेल्थ अपडेट के बारे में प्लीज़ बताएं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। तो पहले तो थैंक यू आप सबको कि आप सब लोगों ने लास्ट टाइम, और अलग अलग से भी मेरे से काफी लोग, हम लोग टच में हैं, तो आप सब लोग पापा के रिकवरी के लिए खूब प्रे कर रहे हैं। सो मैं यही मानूंगी, और मैं आई थिंक इस क्लास में ये भी बोलना चाहती हूँ कि चमत्कार हम लोग सुनते हैं, बट डेफिनेटली ये भी एक चमत्कार है कि पापा अभी ये चौथा हफ्ता है कि हॉस्पिटल में है, एंड बहुत सीरियस थे पहले कुछ दिन, तो डेफिनेटली बहुत क्रिटिकल थे। पर जिस तरह से सब लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रे किया है उनके लिए, मतलब मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती। इंडिया में तो डेफिनेटली अलग अलग सिटीज से, बट अमेरिका से, स्पेन से, न्यूजीलैंड से, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आए लोगों के, और फैमिली मेंबर्स के। तो थैंक यू। और अब वो डेफिनेटली बेटर हैं, पर अभी भी काफी टाइम लगेगा पूरा रिकवर होने में। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उनके लिए प्रे करिए, एंड उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सेशंस में डेफिनेटली वो वापस ज्वाइन कर पाएंगे। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम जो है जब प्रार्थना करते हैं, भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं हम कि वो शीघ्र जो है हमारे बीच में आए, और अपनी मधुर वाणी जो है, अपनी मधुर प्रेजेंस से जो है हमें कृतार्थ करें। हम बहुत मिस कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस को, है ना। जी जी बिल्कुल। और मुझे लग रहा है मैं आपसे तो सिर्फ लास्ट मंथ ही मिली थी, और वो पापा ने ही मिलाया था मंदिर में। तो कई बार ऐसे लगता है कि हो सकता है इसी वजह से एक बार मिलाया हो कि बिल्कुल, क्योंकि वो मैं तो पहली बार ही आपसे मिली थी। ऑफ कोर्स मैं बीच बीच में नहीं सेशंस तो ज्वाइन बहुत करती मुश्किल हूँ। हो जाता, हम किसको कांटेक्ट करते, कैसे जी हमें जी उनका अपडेट मिलता। जी तो जी वास्तव में बिल्कुल। उन्होंने जो है पहले ही हमें मिला दिया था, है ना। जी जी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो है ना। तो हरे हम जो कृष्णा है, सबके हरे लिए। कृष्णा, हम जो है उनके हेल्थ के लिए जो है, और बाकी भी भक्तों के सब जो है प्रोटेक्शन में रहें भगवान, क्योंकि इतना कठिन समय ये बीत रहा है हमारे चारों तरफ। हम देख रहे हैं कि कितना कठिन समय है हम सब के लिए, और हम जो है इस कोरोना नामक महामारी जो है, जो कि जो मतलब एक विशेष महामारी के रूप में आई है, तो हम जो है भगवान के शेल्टर में रहना चाहते हैं, और भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, है ना। वी आर हेल्पलेस। तो हमें भगवान का ही सहारा लेना है हर अवस्था में। तो इसके लिए हम जो है भगवान के प्रोटेक्शन में रहें, और जो है जो भी हमारे आसपास जो बीमार हैं, हमारे जो है साथी जन, भक्त जन, परिजन, उनके लिए हम जो है सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं ये जो नरसिंह कवच पढ़ के आप सबको सुना रही हूँ, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। ठीक है। हरे कृष्णा। नरसिंह कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं निवृत्ताशयं नयनं शरदिन्दुसमाप्रभं लक्ष्म्या लिङ्गित्वामाङ्ग विभूतिभिरूपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्मुरणमाणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गुरुत्मताच विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्फुरितकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात् संभवः
सर्वगो अपि स्तंभवासः भाल में रक्षतु ध्वनिम नरसिंहो में दृशो पातु सोम सूर्याग्निलोचनः स्मृति में पातु नरहरि मुनिवर्य स्तुति प्रिया नासाम में सिंहनासस्तु मुखम लक्ष्मी मुख प्रिया सर्व विद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनामं वक्त्रं पात्वेन्दुवदनः सदा प्रहलाद वंदितः नरसिंह पातु मे कंठं स्कंदो भूभर्णान्तकृत दिव्यास्त्र शोभित भुजो नरसिंह पातु मे भुजो करो मे देववर्दो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यम पातु हिरण्याक्ष वक्ष कुक्षि विदारणः नाभिं मे पातु नरहरि मुनि स्वनाभिभ्रम संस्तुतः ब्रह्मांड कोटयः कट्या यस्यासो पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मंत्राणां गुह्य रूप दृक् उरु मनोभवः पातु जानुनी न रूप दृक् जंगे पातु धरा भार हर्ता यो असो नृकेसरी सुरराज्य प्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्र शीर्ष पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्र पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैकृतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि में सर्वतो मुख नरसिंह पातु वायव्यां सौम्यां भीषण विग्रह ईशान्यां पातु भद्रो में सर्वमांगलदायकः संसार भयदः पातु मृत्योर्मृत्यु नृकेसरी इदं नरसिंह कवचं प्रहलाद मुखमंडितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्व पापे प्रमुच्यते पुत्रवान धनवान लोक दीर्घायुरूप जायते यम यम कामयते कामं तम तम प्राप्नोति असंशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अंतरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिको रग संभूतं विशापर्णं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारण कारणं भुजे व तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धया देवासुर मनुष्येषु स्वयं स्वमेव जयं लभेत एक संध्यं त्रिसंध्यं वा यः पठे नित्यो नरः सर्वमंगल मांगल्यं भुक्ति मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पाठा शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मंत्रस्य मंत्रसिद्धि प्रजायते अनेन मंत्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणां तिलकं धारयेत धस्सु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्यं वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद नरं मंत्रं नरसिंह ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि संभवः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंह सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु च तच्चाप्नोति असंशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिजितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोष्यन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकर्षते दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराण नरसिंह कवचम संपूर्णम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नरसिंह कवच का पाठ कीजिए या सुनिए। हमने ग्रुप में डाला था ये, तो इससे जो है आप सबकी रक्षा होगी और हमारे जो है साथीगण परिजन सबकी रक्षा होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।